ये स्टूडेंट्स अब हम यूनिट नंबर 1 की मिसलेनियस एक्सरसाइज जो है वो उसको ज़रा सॉल्व करेंगे। यह सबसे पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो 4 पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, टिक द करेक्ट आंसर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स होती हैं, ठीक है। इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें 3 है और वो तीनों पॉजिटिव होती हैं। ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये वाली ऑप्शन पे हम जो है वो टिक करेंगे कि ये करेक्ट ऑप्शन है। फिर है जी, द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 इज़, और अगर आप देखें तो 1 2 3 टर्म्स हैं तो 3 पे टिक कर देंगे। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, और वो हैं 3 मेथड्स। 3 मेथड्स क्यों हैं? आपने देखा 1.1 में हमने 2 मेथड पढ़े थे। एक था बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करना इक्वेशन को, और दूसरा था बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। और फिर हमने 1.2 में क्वाड्रेटिक फार्मूला ड्राइव करना भी सीखा और फिर उसको अप्लाई किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो ये 3 मेथड होते हैं। कौन कौन से? बाय फैक्टराइजेशन नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 पे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर 3 पे होता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इसीलिए इसके 3 मेथड्स पे हम मार्क करेंगे। द क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़, क्वाड्रेटिक फार्मूला में माइनस बी होता है, ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ए ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। 2 लीनियर फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 56 आर। अब ये देखिए, इसमें मैंने आपको बार बार जब फैक्टराइजेशन समझाई है तो मैंने इस बात का जिक्र किया कि जब हमारी सिर्फ मिडिल टर्म माइनस में होगी तो हमारे जो दोनों फैक्टर होंगे वो माइनस में होंगे। तो देखें इन ए बी और डी तीनों में कोई प्लस है कोई माइनस है, उनमें से हमने कोई भी चूज़ नहीं करना, हमने वो करने हैं जो कि दोनों माइनस के होंगे। तो वो है सी ऑप्शन पे। नेक्स्ट है हमारे पास 6 MCQ। एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन x इज रिप्लेस्ड बाय 1/x इज कॉल्ड a और n एक्सपोनेंशियल, रेसिप्रोकल, रेडिकल और नन ऑफ दीज। तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है। एन इक्वेशन ऑफ द टाइप 3 रेज़ टू x प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2 3 रेज़ टू 2 माइनस एक्स प्लस 6 इज़ इक्वल टू 0 इज़ a और n। हमें पता है कि इस इक्वेशन में वेरिएबल पावर की शक्ल में आ रहा है, इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं ना पावर को, तो फिर वो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन होगी। द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 16 इज़ इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करके देखें कि ये किस तरह से ज़ीरो आता है, तो ये देखिएगा, ये वाला पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 7। ये इक्वेशन है छोटी सी, हम इसे सॉल्व करते हैं। 4x² इज़ इक्वल टू 16, x² इज़ इक्वल टू हमारे पास आ गया 16/4, देन x² इज़ इक्वल टू 4। जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड्स पे तो हमारे पास आ जाता है x इज़ इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो फिर हमारा जो सॉल्यूशन सेट है वो क्या बना? प्लस माइनस 2। सो दैट्स वाई हमने सी ऑप्शन को चूज़ करना है। देन है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ये देखिए इतनी सारी टर्म्स है, 4 पावर 3 पावर 2 पावर देन 1, फिर कांस्टेंट इज़ कॉल्ड। तो इस तरह की जो सारी इस सीक्वेंस में होती हैं टर्म्स 4 पावर 3 2 1 और फिर कांस्टेंट, तो वो रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स अब फिल इन द ब्लैंक्स को देख लेते हैं। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़, स्टैंडर्ड फॉर्म अभी आपने पढ़ी है, ठीक है, MCQs में भी हमने जिक्र किया है। तो वो उसकी होती है ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0, साथ ही a इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, ये साथ बताते हैं लाजमी। द नंबर ऑफ मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर, मैंने अभी आपको बताया वो 3 होते हैं। एक बाय फैक्टराइजेशन नंबर 1 पे आ गया, नंबर 2 पे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, और नंबर 3 यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। द नेम ऑफ द मेथड टू डिराइव अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज़ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के ज़रिए क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करते हैं। और द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज़ इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0 इज़, इसका सोल्यूशन होता है
क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमने यही क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करना सीखा था। इसमें इसी से हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला डिराइव करना सीखा था। वो था x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। देन है द सोल्यूशन सेट ऑफ 25x स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं और इसका हम देखते हैं कि क्या आंसर जो है वो निकलता है। ये देखिए, इस पर लिखते हैं 25x स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो जाएगा 25x स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1 ओवर 25, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं और यहाँ पे भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, प्लस माइनस 1 ओवर 5। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है, उन्होंने सोल्यूशन सेट पूछा है तो वो प्लस माइनस 1 ओवर 5 हमारा आ गया यहाँ पे। वो हम यहाँ लिख देंगे कि प्लस माइनस 1 ओवर 5 है जी। नेक्स्ट पे एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, देखें ये ऐसी इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल पावर में है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इज, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखें इसका सोल्यूशन सेट क्या निकलता है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, 9 उधर चला जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास निकल आया प्लस माइनस 3। तो ये सोल्यूशन सेट हम यहाँ लिख देते हैं प्लस माइनस 3। देन है एन इक्वेशन ऑफ द टाइप एक्स रेज टू 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। इतनी सारी टर्म्स मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी, ये सारा 4 3 2 1 और फिर कांस्टेंट, तो ये होता है रेसिप्रोकल इक्वेशन। डेफिनेशन में भी हम ये पढ़ चुके हैं। आ रूट ऑफ एन इक्वेशन विच डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन इज कॉल्ड, सेटिस्फाई का क्या मतलब होता है कि जो सेटिस्फाई नहीं करता, यानी जब हम वैल्यू रेडिकल इक्वेशंस में जब वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं तो हम उसे ओरिजिनल में पुट करते हैं ना, तो अगर राइट और लेफ़्ट साइड का आंसर इक्वल नहीं आता तो इसका मतलब है वो सेटिस्फाई नहीं करती वो वैल्यू हमारी इक्वेशन को। तो फिर वो जो रूट सेटिस्फाई नहीं करता तो हम उसे कहते होते हैं एक्सट्रेनियस रूट। एक्सट्रेनियस root, an equation involving impression of the variable under radical sign is called radical equation। ठीक है जी, अब इसकी समरी पे गौर कर लेते हैं कि ये पहले जो है वो डेफिनेशन है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन वेरिएबल क्वांटिटी but no higher power is called a quadratic equation or an equation of the second degree। साथ इक्वेशन भी हम लिख देंगे आगे। ये बन सकती है अगर वो कहें कि डिफाइन सेकंड डिग्री इक्वेशन, तो उसमें ये होगा सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ए बी सी आर रियल नंबर्स इज कॉल्ड द जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट रेसिप्रोकल इक्वेशन की डेफिनेशन आ गई। एन इक्वेशन इज सेड टू बी रेसिप्रोकल इफ इट रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन एक्स इज रिप्लेस्ड बाय 1 ओवर एक्स। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद है इन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वेरिएबल्स अकर्स इन एक्सपोनेंट्स। ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन होगी। देन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। देन ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है। फिर एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज सॉल्व बाय फॉलोइंग 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, अब हम जो है वो इसके आंसर्स जो हैं, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हम सॉल्व करते हैं। ये सारा हमारा सॉल्यूशन में जाएगा। तो इसमें है राइट द नेम्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देर आर 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका आंसर होगा। और आगे ये देख लेते हैं डेफिनेशंस हैं। डिफाइन क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी यहाँ से भी हमने पढ़ा है और स्टार्ट में भी मैंने मेंशन कराया था जब ये स्टार्ट किया था मैंने चैप्टर, तो वो भी आप लिख सकते हैं। डिफाइन रेसिप्रोकल इक्वेशन,
तो रेसिप्रोकल इक्वेशन की ये डेफिनेशन है। डिफाइन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, उसकी ये डेफिनेशन है। फिर डिफाइन रेडिकल इक्वेशन, तो रेडिकल इक्वेशन की ये डेफिनेशन समरी में दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल, ये रेसिप्रोकल और ये रेडिकल इक्वेशन की, ठीक है। अब हम इनके क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं, जो यहाँ पे हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहते हैं सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी इसकी हम ग्रुपिंग करते हैं। 2 1s आर 2, ठीक है। लेकिन ग्रुपिंग में 2 है और 1 है हमारे पास, तो अगर हम 2 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, यही पॉसिबिलिटी है, 2 आता ही इसी सूरत में, 2 1s आर 2, और हमें प्लस 2 चाहिए। कांस्टेंट टर्म हमारी माइनस में है। जब एक भी माइनस एंटर हो जाए अगर, तो कांस्टेंट टर्म माइनस में हो, तो फिर हमें मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि हमें दो फैक्टर ऐसे लेने, एक बड़ा एक छोटा हो, बड़े को प्लस का और छोटे को माइनस का। अगर मैं इसे प्लस का इसे माइनस का रखूँगी तो मुझे +1 मिलेगा, +2 चाहिए। इट मीन्स इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो फिर हम यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला which is x is equal to minus b plus minus square root of b square minus 4ac over 2a. We have a is equal to 1, b is equal to 2 और c is equal to -2. Putting values पुट कर देते हैं। माइनस b हमारे पास है 2, प्लस माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4, a is 1 minus 2 होल ओवर 2 इंटू, और ये हमारे पास आ जाएगा -2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 8 ओवर 2, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4, क्योंकि ये बल्कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस 3 4 आर 12 होते हैं। √3 जो है वो इधर ही रहेगा, और 4 का स्क्वायर रूट क्योंकि 2 होता है तो वो बाहर आ जाएगा। और अब इन दोनों टर्म्स में से 2 कॉमन ले लेंगे हम। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √3, ठीक है। तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया। सो सोल्यूशन सेट में आ गई -1 प्लस माइनस √3। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो क्या है? सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। जी, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। The given equation is 5x square is equal to 15x। तो यहाँ से हमारे पास सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर ओवर एक्स, ये एक्स, ठीक है। इसके बाद से एक्स कट गया, 5 3 है, तो x इज इक्वल टू 3। हाँ जी, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। तो द गिवन इक्वेशन इज 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। तो इस वैल्यू को भी इस साइड पे ले आएंगे, इधर 0 रह जाएगा।
5x कॉमन आ गया, x माइनस 3 रह गया, तो दिस इम्प्लाइज 5x इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 0। तो solution set, hence solution set is 0 and 3। नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। थर्ड पार्ट मैं अभी डिस्कस कर चुकी हूँ कि राइट द नेम्स ऑफ थ्री द मेथड्स ऑफ राइट द नेम्स ऑफ द मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको पता है इसका आंसर है 3। देयर आर 3 मेथड्स फॉर सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व 2x माइनस 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9/4। सॉल्व करते हैं इसको। Solution, the given equation is अब देखिए इसकी जो लेफ़्ट साइड है और राइट साइड है वो भी होल स्क्वायर में है, ये भी होल स्क्वायर हम कह सकते हैं। तो हम इसको टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेते हैं पहले। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो 2x माइनस 1/2 इधर भी ले लेते हैं लेफ़्ट साइड पे भी, और इधर भी प्लस माइनस का साइन हमने लगाना है। तो ये तो होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, 2x माइनस 1/2 रह गया। ये 9 जो है उसका स्क्वायर रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो ये 3/2 रह गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इसे सॉल्व करते हैं 2x इज़ इक्वल टू 1/2 को इधर ले आएंगे तो वो माइनस है यहाँ पे, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 2x इज़ इक्वल टू 1 प्लस माइनस 3, दोनों सेम डिनोमिनेटर्स हैं तो ये अच्छा जी। अब यहाँ पे x इज़ इक्वल टू ये 2 रह गया, ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ से इसकी 2 वैल्यूज़ होगी। दिस इम्प्लाइज 1 प्लस और 1 माइनस। दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू और x इज़ इक्वल टू, दिस इम्प्लाइज x इज़ इक्वल टू 1 और x इज़ इक्वल टू -1/2। ठीक है, हेंस सॉल्यूशन सेट 1 एंड -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स अब हम इस पार्ट का सलूशन करते हैं। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव 1/x + 4 x - 4 इज़ इक्वल टू 3। ये भी एक रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से करेंगे। x - 4 प्लस x + 4 होल ओवर x + 4 इंटू x - 4 दैट इज़ इक्वल टू 3। x - 4 प्लस, अब ये ओवर 1 लग जाएगा तो ये x + 4 प्लस x + 4 और ये 3 इधर आ जाएगा, x + 4 इंटू x - 4। अब इसको हम ओपन कर लेंगे ब्रैकेट्स को और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगी। 3 अभी बाहर ही रहेगा, x इंटू पहले x -4 से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 4x - 4 से मल्टीप्लाई होगा। +4 - 4 कैंसिल हो गए, x² - 4x + 4x - 16 2x 3, अच्छा जी 4 + 4x और -4x 0 हो गए, तो ये भी कैंसिल हो गए। देन 3 अंदर, अभी 3 को हम बाहर ही रखते हैं। 2x 3x² - 16 3s are 48। ठीक है, तो अब हम इसको क्योंकि हमने हमारा क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है, तो हम ये जो सारी टर्म्स हैं
बल्कि ये वाली टर्म हम इधर ले आते हैं, यहाँ ज़ीरो हो जाएगा। 3x², ये -2x के बाद, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में x वाली टर्म होती है इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे और एंड पे -48 और 2x जब इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अब हम इसको सेट कर लेते हैं। पूरी लेफ़्ट साइड जो है वो राइट की जगह पे हम लिख देते हैं और राइट साइड लेफ़्ट की जगह। सो विच इज़ द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म of quadratic equation। इसका अगला पार्ट जो कि है सॉल्व 3x + 18 दैट इज इक्वल टू x। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। द गिवन, ये रेडिकल इक्वेशन देखें, रेडिकल साइन आ गया, ये रेडिकल इक्वेशन है। द गिवन इक्वेशन इज taking square on both sides, we get ये कैंसिल हो गया, ये x² रह गया। अब बजाय x² को इधर लेके आने के मैं इनको उधर ले जाती हूँ। -3x - 18, x² - 3x - 18 इज इक्वल टू 0। अब इनकी फैक्टराइजेशन देखते हैं हो पा रही है कि नहीं। 1 × 18 दैट इज इक्वल टू 18। तो दो फैक्टर्स लेने हमने, दो जगह पे माइनस आया है तो फिर दोनों फैक्टर्स में एक फैक्टर प्लस का लेंगे और एक माइनस का। तो 6 3s are 18 होते हैं। अगर 6 जो है वो माइनस का हो, 3 प्लस का हो तो हमारे पास -3 आते हैं। हमें चाहिए भी -3 ही है। तो हमारे ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो हमारे रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। -6x इन्हीं को हम चूज़ कर लेते हैं। अभी पेयरिंग बनाएंगे। x इज़ कॉमन, x - 6 x + 3, this implies x - 6 और x + 3 is equal to 0, this implies x is equal to 6 और x is equal to -3। क्योंकि रेडिकल इक्वेशन है तो जब भी कोई रेडिकल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा तो सॉल्यूशन सेट तब तक नहीं बनेगा जब तक आप चेकिंग नहीं कर लेते। तो बाज़ बच्चों का यहाँ क्वेश्चन होता है कि ये रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है तो क्या इसमें चेकिंग करेंगे या नहीं। तो चेकिंग करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम इक्वेशन हमारी रेडिकल है। जब भी हमें कोई रेडिकल इक्वेशन सॉल्व करने को मिलेगी उसकी जो भी वैल्यूज़ आएंगी सॉल्यूशन सेट तभी बनेगा जब आप चेकिंग करेंगे। उसकी चेकिंग के दौरान लेफ़्ट और राइट साइड अगर इक्वल आ रही हैं तो फिर वो आपके सॉल्यूशन सेट में वैल्यू जाएगी, वरना फिर वो जो नहीं सेटिस्फाई कर रही, जिस पे लेफ़्ट राइट साइड के आंसर इक्वल नहीं आ रहे, वो फिर एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन होगी। तो हम इसमें पुट करते हैं इक्वेशन में, लाइन लगा लेते हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू 6 इन द गिवन इक्वेशन और इधर पुटिंग x इज इक्वल टू -3 इन द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन है 3x, तो x की जगह 6 + 18 स्क्वायर रूट और यहाँ पे 6, 18 + 18 36 का स्क्वायर रूट भी 6 होता है। ये तो सेटिस्फाई हो गया, लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई। -3 पुट करके देखते हैं। 3 × -3 + 18 -9 + 18 9
एंड यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 3, ये इक्वल नहीं आए तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 is the root of the given equation and x is equal to -3 is an extraneous root of the equation. Hence, solution set सिर्फ वो वैल्यू 6. दैट्स इट. हमारी रिव्यू एक्सरसाइज भी जो है वो आज कंप्लीट हो गई है. अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए. ओके.